एक ऐसा महाद्वीप जो दुनिया से कटा हुआ है, जहाँ ना कोई सरकार है, ना शहर और ना ही सेना। जहाँ तापमान इतना कम होता है कि सांस लेना भी एक चुनौती है, लेकिन फिर भी ये जगह इंसानों के लिए सबसे कीमती साबित हो सकती है, क्योंकि इसके नीचे छुपे हुए हैं सोने, तेल और खनिजों के विशाल भंडार। लेकिन सवाल ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अंटार्कटिका पर कोई देश कब्जा क्यों नहीं कर पाया है? ऐसा क्या है इस बर्फीली जमीन में जो अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देता है? क्या इसकी वजह सिर्फ मौसम है, या फिर इसके नीचे दबी है कोई ऐसी सच्चाई जिसे आज भी दुनिया से छुपाया जा रहा है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अंटार्कटिका धरती का दक्षिणी ध्रुव है। यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और चारों तरफ दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल है 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी कि भारत से लगभग 4 गुना बड़ा है। लेकिन यहाँ की आबादी स्थायी रूप से शून्य है। यह धरती का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ सर्दियों में तापमान -60 से लेकर -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और गर्मियों में भी मुश्किल से -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -30 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। यह धरती की सबसे ठंडी, सबसे शुष्क और सबसे तेज हवाओं वाली जगह है। यहाँ बारिश लगभग ना के बराबर होती है, इसलिए इसे धरती का रेगिस्तान भी कहा जाता है। अंटार्कटिका की 98% जमीन बर्फ से ढकी हुई है। यह धरती की 90% बर्फ और 70% ताज़ा पानी अकेले समेटे हुए है। इतनी कठोर जलवायु के बावजूद यहाँ कुछ अद्भुत जीव भी पाए जाते हैं, जिनमें सबसे मशहूर है पेंगुइन। इसके अलावा यहाँ सील, व्हेल और कुछ खास समुद्री पक्षी भी मिलते हैं। लेकिन हमारा सवाल अभी भी यह बना हुआ है कि अंटार्कटिका पर कोई देश कब्जा क्यों नहीं कर पाया है। इसका जवाब जानने के लिए हमें इसके इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। बहुत साल पहले जब धरती के नक्शे अधूरे थे, तब प्राचीन यूनान के विद्वानों को लगता था कि दक्षिण दिशा में भी एक छिपी हुई जमीन हो सकती है, जिसे उन्होंने नाम दिया था टेर्रा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा, यानी अज्ञात दक्षिणी भूमि। लेकिन ये केवल एक कल्पना थी। इस जमीन को किसी ने देखा नहीं था। फिर आया 1820 का समय, जब रूस, ब्रिटेन और अमेरिका तीनों देशों के नाविक लगभग एक ही समय पर अंटार्कटिका के पास पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि रूसी कप्तान बेलिंगशॉसेन ने सबसे पहले अंटार्कटिका की बर्फीली जमीन को देखा था और यहीं से शुरू हुआ इस सफेद महाद्वीप को समझने और छूने का सफर। 1840 के दशक में ब्रिटिश कप्तान जेम्स क्लर्क रॉस ने इस इलाके के नक्शे बनाए और अंटार्कटिका के समुद्री रास्ते खोजे। लेकिन असली चुनौती थी दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचना। फिर आया इतिहास का सबसे बड़ा पल, जब 14 दिसंबर 1911 को नॉर्वे के खोजकर्ता रोवाल्ड अमुंडसन दुनिया के पहले इंसान बने जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा। 1 महीने बाद ब्रिटिश खोजकर्ता रॉबर्ट स्कॉट भी पहुंचे, लेकिन ठंड और संसाधनों की कमी से उनका पूरा दल वहीं मारा गया। 20वीं सदी के मध्य तक कई देशों ने इस पर अपना दावा जताया, जिनमें ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि नॉर्वे भी था। पर फिर हुआ इतिहास का सबसे अनोखा समझौता। सन 1959 में 12 देशों ने मिलकर अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार अंटार्कटिका को केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ कोई सैन्य गतिविधि, परमाणु परीक्षण या खनन नहीं किया जाएगा और कोई भी देश इस पर स्वामित्व का दावा नहीं करेगा। आज इस संधि में 50 से अधिक देश शामिल हो चुके हैं और यही कारण है कि आज भी अंटार्कटिका किसी एक देश का नहीं है। आज यहाँ पर कई रिसर्च स्टेशन हैं जो अमेरिका, रूस, भारत, जापान और अन्य देशों द्वारा संचालित किए जाते हैं। यहाँ भारत के भी 2 प्रमुख स्टेशन हैं, मैत्री जो 1989 में बना था और भारती जो कि 2012 में बना था। यह स्टेशन साल भर वैज्ञानिकों को यहाँ की जलवायु, ग्लेशियर, मौसम और खनिज पर रिसर्च करने में मदद करते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ की असली संपत्ति को दुनिया से छुपाया जा रहा है। अंटार्कटिका के नीचे तेल, यूरेनियम और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। अगर ये खुले तो कई देशों की अर्थव्यवस्था पलट सकती है, लेकिन अंटार्कटिका ट्रीटी की वजह से इसे छूना मना है। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जो हमें इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा की याद दिलाता है, जहां सभी देश एक साथ आए और कहा कि यह धरती किसी एक की नहीं बल्कि सबकी है। यह शायद इकलौती ऐसी जगह है जहां झंडे नहीं फहराए गए, जहां जंग के मैदान नहीं बने, बल्कि विज्ञान की सेवा में इसे समर्पित किया गया। पर क्या भविष्य में भी यहाँ शांति बनी रहेगी, या फिर लालच अंटार्कटिका की सफ़ेद बर्फ को भी खून से रंग देगा? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अंटार्कटिका की यह रहस्यमयी और गंभीर यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या अंटार्कटिका पर कोई देश कब्जा कर सकता है या नहीं। धन्यवाद।